वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ये आपका जो क्लास चल रहा है दोस्तों, 90 डेज का जो टारगेट बैच चल रहा है, ये आज आपका दूसरा दिन है। इसमें हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, आपका जो इसमें हम पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका बताए हैं, जो कि आपके आने वाले बिहार एसएससी एग्जाम और बिहार एसआई एग्जाम के लिए दोस्तों ये रामबाण साबित होगी। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया है आपको एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको 100% सवाल इससे देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस यही है। ये जो आपका चल रहा है दोस्त, आज मेरा ये डे 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। डे 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसका क्या प्राचीन इतिहास था, किस तरह से संविधान का निर्माण होते चला आ रहा है। तो आज हम लोग दूसरा दिन पढ़ेंगे। जो ये पढ़ने का हम तरीका बताए हैं दोस्तों, आपको हम 3 किताब को एक साथ खत्म करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि आपका क्राउन का बुक है, जिससे हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। सब्जेक्टिव या फिर आपके पास क्राउन नहीं, लुसेंट बुक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी मतलब ये दोनों 90% सेम बुक है। उसके बाद जो आता है, इसका जो जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव के तौर पे, उसको हम लोग यहाँ से इससे प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे लुसेंट के बुक से। तथा जो टॉपिक भी पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आज तक परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, उस सवाल को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो भी एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो वो एक भी सवाल आपको नहीं छूटे। ठीक है, तो अगर के चैनल पे नए हैं तो जल्दी को चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला जो भी अपडेट हो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम सब्जेक्टिव देखते हैं। आज हमारा डे 2 है। डे 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संविधान का निर्माण। इसका जो प्रीवियस इतिहास था डे 1 में हम लोगों ने देख लिए। अब आपको यहाँ से स्टार्ट है आपका संविधान सभा। संविधान सभा का आखिर कैसे विकास होता है, इसमें कितनी समितियां होती हैं, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। भारत में संविधान सभा का गठन होता है, जो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप होता है दोस्त। जुलाई 1946 में हुआ ये। ठीक है, इस स्कीम में यानी कि जो ये प्रस्ताव रखा गया, इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के बातें आती हैं। कौन कौन से बातें आते हैं हम एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा, यहाँ पे याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा ये हुआ था। किस तरह से हुआ सदस्यों का निर्वाचन? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ था। आपसे ये सवाल पूछेगा। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आपका आता है। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए कि संविधान निर्माण निकाय में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? तो वो 389 सदस्य को निर्धारित किए गए थे, और जिसमें कि 93 जो थे वो प्रतिनिधि भारतीय रियासत से थे। तो ये जो 93 भारतीय रियासत से ना, ज्यादा सवाल आपको यही में से पूछते हैं कि जो संविधान निर्माण की सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, तो कितने सदस्य जो भारतीय रियासतों से थे? तो आपको 99 यहाँ 93 यहाँ पे टिक करना है, आपका ये राइट आंसर होगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मतलब उसका प्रतिनिधि चुना गया था, उनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ था। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसमें जो भी हम बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस सबको ध्यान से सुनिए। ताकि देखिए, ये आपका न केवल आपका बिहार एसएससी एग्जाम दोस्तों और एसआई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपका भारत में कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ये सारे में आपका काम आएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो कभी भी दोबारा मतलब भूलिएगा नहीं, और बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाऊंगा एकदम मस्त से, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं आएगी। साथ ही साथ जितने भी देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एमसीक्यू रहने वाला है ना, उसको भी हम यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपना सब्जेक्टिव के ऊपर खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग आपको इसके ऊपर आएंगे। पहला हम कहाँ पे स्लाइड था हमारा, यहाँ तक देख लिए। देशी रियासतों में क्या हुआ था दोस्त, यहाँ पे तो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चयन में जो था वो परामर्श के अनुसार वहाँ पे तय किया गया था। तो आप लोगों ने देखा, जो
संविधान निर्माण निकाय के सदस्यों का कितना संख्या था? 389 सदस्य था। उसमें 93 सदस्य रियासतों से, देशी रियासत से थे और उन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था, तथा जो देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव हुआ था वो परामर्श के आधार पे हुआ था। आप लोगों ने इतना समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे चल के आते हैं कि जुलाई 1946 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से निम्नलिखित दलों के यहाँ पे निर्वाचित उम्मीदवार थे। आप लोग याद रखिएगा 1946 ईस्वी में जो ये चीज हुआ था, उसमें से कितना टोटल सदस्य को चुना गया? 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो कांग्रेस दल के थे। उसके बाद जो थे 73 सदस्य यहाँ पे थे मुस्लिम लीग के थे, और कांग्रेस के कितना थे? 208 थे। तो ये बिल्कुल भूलने वाला चीज़ नहीं है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है संविधान का अधिनियम। संविधान के अधिनियम में क्या कुछ है, यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी वो 299 थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो कुल सदस्यों की संख्या कब थी? जब ये बैठक बुलाई गई थी तो 299 सदस्य थे। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अब आगे बताते हैं हम कि जिनमें के 70 प्रतिनिधित्व जो थे दोस्तों वो देशी रियासत से थे। आपके टोटल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे, जबकि शुरुआत में बैठक जब बुलाई गई थी यहाँ पे लिखा गया है, और जिसमें कि 70 जो सदस्य थे वो देशी रियासत से थे। ठीक, इनमें से 284 सदस्य 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान सभा को अपनाया गया, उस समय उन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। 299 बैठक में आए, जब ये संविधान को पारित हुआ तो उसमें मात्र और मात्र आपके 284 सदस्यों ने ही उस पे हस्ताक्षर किए। आशा करता हूं इतना आप लोगों के बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे निकल कर आता है संविधान सभा की बैठक, इसमें क्या कुछ आपका महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है एग्जाम के दृष्टि से, यहाँ पे देख लीजिए। संविधान सभा का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 11 बजे सुबह में, और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को जो उद्घाटन हुआ था उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे सीनियर आदमी थे, सबसे वरिष्ठ आदमी थे, इसीलिए उनको उस दिन अस्थायी सदस्य बनाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन सभा कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका ये देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में ये हुआ था, जिसको अभी कॉन्स्टिट्यूशन सभा बोला जाता है। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये VVI है आपका, बहुत बार सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जामों में भी बहुत बार ये पूछेगा। उपाध्यक्ष संविधान सभा कौन था? तो एच.सी. मुखर्जी थे, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल निकल कर आता है कि सवाल नहीं, टॉप पॉइंट है यहाँ कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए होता है ताकि प्रस्तावना के बारे में यहाँ पे बातें होती है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत करते हैं, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है आपसे। तो ये आपका होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये प्रस्तुत किया जाता है, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अगला आता है स्लाइड में हमारा कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा देखिए जब बनाने के लिए उसको बनाया गया तो उसके साथ में ही अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे
समितियां बनाई गई। ये समितियां महत्वपूर्ण हैं, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए कौन-कौन सा समिति है इसमें, पहला आता है नियम समिति। तो नियम समिति के जो अध्यक्ष थे मित्र, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो नियम बनाने के प्रवक्ता थे, वो थे नियम समिति का, याद रखने का मैं बता रहा हूँ, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद था संचालन समिति। संचालन समिति के भी थे, उनके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद एक बीबीआई आता है आपका प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जिनको भी इनका पीडीएफ चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, कहीं भी जुड़ जाइए, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में महत्वपूर्ण मिल सके, मतलब आसानी हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप है प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो स से सलाहकार, स से सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। अगला आता है आपका कि संघ समिति। संघ समिति के कौन थे यहाँ पे अध्यक्ष थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। आशा करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला निकल के आता है समिति में, एक आता है आवास समिति। आवास समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए तटस्थ समिति के कौन से अध्यक्ष थे, तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग याद रखिएगा, ध्वज समिति, झंडा समिति यही है। संविधान सभा के कृतियों के समिति कौन थे संविधान सभा के, तो वो थे जीवी मालवांकर। आप लोग याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं हो जाइएगा। अगला पॉइंट आपका निकल कर आता है यहाँ पे कि 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आपसे पूछा जाता है सवाल कि जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें टोटल 7 सदस्य थे। अब कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़कर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, वहां पर भी लोग ऑप्शन में 7 देकर 7 टिक लगा देता है, जो कि गलत हो जाएगा। वहां पे आपको करना है 6। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक भारत सरकार के मंत्री थे। ठीक है, ये समझ गए, ये उतना वीवीआई नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार याद रखिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बीएन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थीं। सबसे पहला जो प्रारूप कौन तैयार किया था, बीएन राव जी ने तैयार किया था, जिनमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थे। आप लोग ये चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला स्लाइड के तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे निकल कर आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए, उसे पारित घोषित किया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। नागरिकता, देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, नागरिकता, अंतरिम संसद, निर्वाचन और अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू किए। जैसा कि आपको पता होगा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा संविधान सभा के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी जब 1950 को लागू किया गया, उस दिन तो संविधान का हर एक चीज लागू हो गया, लेकिन उससे पहले जब इसको अपनाया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय भी कुछ उपबंध जो थे उनको लागू किया गया था। तो आपको उसको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी चीज थी जो उसी दिन लागू किए गए थे। तो पहले आता है नागरिकता, उसके बाद आता है अंतरिम संसद, फिर निर्वाचन है, उसके बाद अस्थायी संक्रमणकाली उपबंध थे। आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों में से नागरिकता और निर्वाचन ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। उसके बाद 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत संविधान सभा में संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, समझ गए इतना। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए। अब इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका 26 जनवरी को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है आपका कि
अनुच्छेद यहाँ पे 394 टोटल यहाँ पे लागू कर दिया गया। ठीक, जो स्टार्टिंग में लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, बाकी जो भी बचा हुआ था चीज़ उसको यहाँ पे लागू कर दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि संविधान के निर्माण में कुल जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का पूर्णतः समय लगा था। अब इसमें जो कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कभी-कभी सवाल पूछ लेता है आपसे, तो टोटल 11 अधिवेशन इसमें लगे थे। ठीक है, ये सारा मटेरियल बहुत मेहनत से रेडी किया गया है दोस्त, तो इसीलिए आपको भी सपोर्ट करना है। जितने भी आपके दोस्त हैं पहले बताइए कि यहाँ पे इस तरह का मटेरियल दिया जा रहा है और मतलब एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जितने हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी फ्री में जितना भी हो सके मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। संविधान के प्रारूप पर टोटल 114 दिन तक बहस चली थी। संविधान के जो निर्माण में टोटल रुपए खर्चा हुए थे, यहाँ पे देख सकते हैं 63,96,729 रुपए खर्चा हुए थे। उसके बाद संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि उपबंधों को से संबंधित कुल 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जैसे कि अभी ऊपर में बताएं, जो लागू किया गया था तो उसमें टोटल 15 आर्टिकल को उसी दिन लागू कर दिया गया था। आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद जो भी बचा था उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो जब वहाँ पे वो राष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं तो उसके अंतरिम मंत्रिमंडल में देखते हैं कि कितने लोग कौन-कौन से मंत्री के पद पे थे। अंतरिम मंत्रिमंडल है ये इनका मंत्रिमंडल नहीं है, कैबिनेट ये राजेंद्र प्रसाद जी का नहीं है, उसको थोड़ा-सा आगे में स्लाइड में हम देखेंगे। अंतरिम मंत्रिमंडल में थे जो मंत्री जी थे, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मंत्रिमंडल के प्रमुख, विदेश और राष्ट्रमंडल के संबंधित विभाग इनके पास था। गृह, सूचना और प्रसारण जो मंत्री थे वो कौन थे? यहाँ पे विभाग जिनके पास था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय किन्हीं के पास था? तो वो जॉन मथाई के पास था। जो शिक्षा मंत्रालय था वो सी राजगोपालाचारी के पास था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ये देखिए, ये स्टैटिक में भी आपसे सवाल पूछेगा, इसीलिए ये चीज़ों को यहाँ से अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे निकल के आता है कि खान एवं बंदरगाह जो मंत्री थे, मंत्रालय जिनके पास थे वो थे सी.एच. भाभा। ठीक, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किनके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। और रेलवे मंत्रालय जो था वो आशफ अली जी के पास था। उसके बाद यहाँ पे श्रम मंत्री आता है तो जगजीवन राम के पास वो था। फिर वित्त मंत्रालय जो था वो लियाकत अली जी के पास था। संचार मंत्री जो था अब्दुल रब निस्तार के पास था। जो विधि मंत्रालय था वो जोगेंद्र नाथ मंडल के पास था। जो स्वास्थ्य मंत्रालय था वो अली खां के पास था, गजनफर अली के, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो वाणिज्य मंत्रालय था वो चुंदरीगढ़ के पास था। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए हैं। उसके बाद आता है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल यहाँ पे बनता है उसमें कौन मंत्री बनते हैं, किनके पास क्या रहता है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था तो लगभग सारे लोग को वही मंत्रालय मिलता है। कुछ यहाँ पे जैसे ये स्वास्थ्य मंत्रालय है वो उसमें अमृता कौर जी आती हैं यहाँ पे, ये कुछ एक दो आपका अलग हो जाएगा। संचार जो मंत्रालय था वो रफ़ी अहमद किदवई के पास ये चीज़ जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आता है विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय जो लॉ के ज़्यादा जानकार होगा उसी को ना विधि बनाइएगा आप। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पे विधि मंत्री बनाया जाता है। और वित्त मंत्री जो रहते हैं आर.के. शनमुखम चेट्टी को बनाया जाता है। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। और रेलवे परिवहन मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। प्रथम रेलवे मंत्री भी जॉन मथाई थे, याद रखिएगा। और जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे। ये तो बहुत बार सवालों में पूछा जा चुका है कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। आशा करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जितना भी मेरा पॉइंट था इससे रिगार्डिंग सारा का सारा हमने यहाँ पे संविधान सभा के बारे में पढ़ लिए। जो भी चीज़ थे संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिए। अब यहाँ से आपका शुरुआत होता है एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज दोस्त सारा का सारा मैंने इस तरीका से बनाया है, ठीक है, कि देखिए जो भी अभी हमने पढ़ा
वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर परीक्षा में, न केवल वो बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बल्कि इस टॉपिक से जितने भी वनडे एग्जाम में सवाल पूछा गया है, सारा का सारा मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं हो। जो भी चीज पढ़ें, ठोस चीज पढ़ें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश भारत से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो जो सबसे पहले मांग किया था वो किए थे आपका, आप देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर इसका आंसर लिखते चले, या तो अपना इवैल्यूएशन करते चले कितना सवाल आपका सही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन में मेरा राइट आंसर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल जो आता है आपका कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो जो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया गया था वो एम.एन. राय जी के द्वारा किया गया था, आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया, तो वो जो मूर्त रूप प्रदान किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, लगभग लगभग इसमें 60 से 70 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि एक बेहतर समझ यहाँ से विकसित हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। तो ये कब पारित किया था, ये पारित किया गया था 1928 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आपका है कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार के अधिकार पर यहाँ पे मतलब वयस्क संविधान सभा की मांग की बात कर रहा है। तो ये किसने किया था, ये किया था आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज मांग किए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका निकल कर यहाँ पे आता है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। किसके अनुसार कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका, जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। तो ये जो कहा गया था आपका माउंटबेटन योजना के थ्रू कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्त। तो ये प्रस्तुत जो किया गया था आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, मतलब इसका बेसिक्स क्या था कि जिसके अनुसार ये गठन किया जाए। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते थे, इसका जो आधार था वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। किसके अनुसार गठित की गई, ऑप्शन देख सकते हैं, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में ये सवाल का आंसर बताइएगा। इससे पहले भी हमने बता दिया। तो जो किसके अनुसार गठन किया गया था वो किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई। किस अधिवेशन में रखी गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग, तो वो रखा गया था फैजपुर अधिवेशन में। आप लोग याद रखिएगा फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। अगला सवाल आपका निकल कर आ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो जो टोटल सदस्यों की संख्या होना था वो एक्सपेक्टेड था 505, लेकिन इतना नहीं था, ठीक। अगला सवाल है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या के अनुपात में था। जैसे कि ऊपर में बताएं वो था आपका 10 लाख के, मतलब 10 लाख मतलब 10 लाख व्यक्तियों पर एक उसका प्रतिनिधि संविधान सभा में वहां पे गया था, ठीक।
अगला सवाल यहाँ पे है आपका कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वो किया था प्रांतों के विधानसभा ने। ऑप्शन नंबर है यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वो संयुक्त प्रांत का था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपको पता होगा वो जो प्रतिनिधि थे वो हैदराबाद के प्रतिनिधि थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला सवाल है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो जो उनका निर्वाचन हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो जो मेन कारण था यहाँ पे कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए वहाँ पे इन्होंने बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो जो किस आधार पे हुआ था? तो वो हुआ था आपका वर्गीय मताधिकार पे। आप सौर मताधिकार मत मार दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्गीय मताधिकार पे हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ठीक है, कितने प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे यहाँ पे जानना है। तो जो जनता के दोस्तों थे ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। उस समय तो इलेक्शन हुआ नहीं था, तो अगर इलेक्शन हुआ रहता तो वो होता आपका प्रत्यक्ष निर्वाचित, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये निर्वाचित थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो आपको पता होगा जो संविधान सभा की स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से उनका अध्यक्ष बनाया जाता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। आप लोग यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन किया था? जैसे कि बताएं, जो अस्थायी सदस्य थे यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा यहाँ पे अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक, अगला सवाल आपका आता है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946 को। तो ये जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को ये चीज हुआ था। आप लोगों को पहले भी बताएं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वही जो अभी बताएं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अस्थायी कौन था यहाँ पे? अस्थायी नहीं, सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। अगला सवाल यहाँ पे है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया थे? तो ये जो टोटल समितियों की संख्या थे वो थे आपका 13 समिति यहाँ पे बनाया गई थी। आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसौदा समिति भी बोलते थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल जो मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या थी वो 7 थी। आपको याद रखना चाहिए। अगला है सवाल यहाँ पे आपका कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो जो सभी निर्णय आपका लिया गया था सहमति और समायोजन के साथ में लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ठीक है, एक संविधान जो देने का प्रस्ताव पारित किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल होगा मेरे मित्र 30 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
एप्पल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते। अब देखिए ये जो झंडा समिति है, बहुत सारे बुक्स में जाइएगा तो वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी आपको देखने को मिलेंगे, और जहाँ भी राजेंद्र प्रसाद का अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप जरूर से जरूर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर ही जाइएगा, लेकिन यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी का कोई जिक्र नहीं मिलता है, इसीलिए हमारा राइट यहाँ पे आंसर होता है जेबी कृपलानी। आप लोग समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब अंगीकार किया था? तो 22 जुलाई आपको 1947 ईस्वी को ये अंगीकार किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो अच्छे से जब पारित हो गया था उस समय आपका 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ठीक है, तो उसके जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित होकर वहाँ पे आए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सारा क्वेश्चन अगर कि आपके पास घटना चक्र का बुक था होगा तो उसमें सारा बुक यहाँ पे मतलब ये चीज़ क्वेश्चन दिया गया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी क्वेश्चन है ना विभिन्न एग्जामों में बार-बार ये सब सवाल पूछा गया है। ठीक, इसीलिए मतलब मैक्स चांस है कि इसी में से सवाल बार-बार हमेशा बीपीएससी या बिहार एसएससी या कोई भी अन्य एग्जाम हो हमेशा रिपीट करते रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी टॉपिक मैं उठाऊँ उससे जितने भी भारत में एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं न्यू एग्जाम रिपीटेड नहीं उसको मैं आपको करा दूं, ताकि जो भी एग्जाम में बैठे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको यही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक, ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था आपका? तो जो ये सदस्य नहीं थे वो सदस्य नहीं थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सदस्य नहीं है। ठीक, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो महिला सदस्यों की कुल संख्या था वो था आपका 15। यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? जो सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में। ठीक, आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। कैसा लग रहा है क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि इसी तरह के मतलब हमको सीरीज लाने में सहायता मिल सके, या कुछ गड़बड़ लग रहा होगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो ये जो किन्होंने प्रस्तुत किया था वो किए थे एम एन राय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है आपका कि इन व्यक्ति में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से अगर के आप देखिएगा तो विलियम वुड जो थे वो इसका सदस्य नहीं थे। सर पैट्रिक लॉरेंस थे तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था उसके ये मतलब अध्यक्ष थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर उसके सदस्य थे। ठीक है, आप लोग तीनों ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट योजना 1946 के अंतर्गत ये चीज किया गया था। ऑप्शन नंबर कैट यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जो कार्यपालिका के उप सभापति थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। अगला सवाल निकल के आ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। डॉक्टर
राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो आपका यहाँ पे जो सदस्य नहीं थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके को यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं क्या किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया, या विभिन्न राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा ये चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, देख रहे हैं किस किस तरह का मैं सवाल आप लोग के लेकर आया हूँ कि हर एग्जाम में जो सवाल पूछा जा चुका है और बार बार सवाल यही रिपीटेड सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये सब सारे सवालों को आप ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, कौन कौन थे। यहाँ पे क्या ऑप्शन था देख लीजिए। जो संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों को लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होता है, जो कि अभी सब्जेक्टिव जब पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको बताएं कि ये जो थे वो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक, अगला सवाल निकल कर यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 46 की संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो कैसे हुआ था, वो हुआ था आपका प्रांतीय सभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट ये आंसर होता है। 47 क्वेश्चन है कि संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले भी बता चुका। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी सदस्य थे। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि उद्घाटन में अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। नेक्स्ट सवाल है कि आपका कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो पहले उप सभापति थे वो कौन थे। तो आपको याद रखना चाहिए वो थे फ्रैंक एंथोनी। ये वीवीआई सवाल है, हो सकता है पूछा जा सकता है, तो फ्रैंक एंथोनी जी को याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो स्थापना किया गया था वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ जितने भी लोग होंगे भी बिहार एसएससी के जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है अभी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल भी अंतरिम डेट को आप लोग इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि लास्ट होते होते आपको उसमें सर्वर डाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका पेमेंट फंस जाए या कोई और ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का अपना डिग्री ले लीजिए और वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला सवाल निकल के आता है आपका कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो टोटल जो अधिवेशन हुए थे वो 12 अधिवेशन हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। ठीक, अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी तिथि को हुआ था। तो जो अंतिम बैठक हुआ था जिस दिन वो डेट है आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ये पहले लास्ट में बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था संविधान। अगला सवाल है कि संविधान के सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना मतलब समय लगा संविधान बनाने में। तो जो लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपके लगे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो कौन थे, वो थे BN राव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार होता है। तो जो पूर्ण रूप से तैयार होता है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को होता है मेरे मित्र। ठीक,
और जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू होता है। तो यहाँ पूछ रहा है तैयार के बारे में, तो 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा को संविधान कब स्वीकृत किया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया, यानी कि बनकर कब तैयार हुआ? तो आपका जो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ और के बढ़ेंगे तो 59 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, जैसे कि पता होगा कि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू मतलब बन के तैयार हो गया था, तो उसको आखिर क्यों इतना दिन रुका गया जो कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया? तो उसका कारण था, क्या कारण था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो इस डेट को वो भूले नहीं, इसीलिए इस तारीख को यानी कि 26 जनवरी के दिन को संविधान को लागू किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट सवाल है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? तो वो मनाया जाता है जब उसको अंगीकृत किया गया। आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर को ये चीज को मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी को होता है उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आप देख सकते हैं यानी कि वो जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? अभी स्टार्टिंग में भी ये सवाल आ चुका था, तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1891 ईस्वी में। ठीक है, और जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे मित्र। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये जो बात किए थे मौलाना आजाद ने। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल अगर के आप आइएगा तो नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये किसने बात कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका ये राइट होता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग ही जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये जो बात कहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला सवाल निकल कर आता है आपका संविधान सभा से कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसने कहा है? तो ये जो कथन कहे थे आइवर जेनसिक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? देख रहे हैं कितने हार्ड वर्डों का यूज किया गया था। तो ये जो कहा था ये ऑस्टिन के द्वारा ये चीज कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो जो टोटल महिला थी, ये टोटल महिला कितनी थी इसे पहले भी बता चुके, ये 15 महिलाएं थी। ठीक, और यहाँ पे आपका जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे संविधान सभा को लेकर दोस्तों आपका खत्म होता है। और इस वीडियो को अगर के आपने यहाँ तक देख लिया तो अगली बार जितने भी सवाल जो आएंगे संविधान सभा से रिलेटेड वो एक भी आपसे सवाल बचने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था इन्होंने सारा का सारा हमने वहाँ पे आपको बता दिया, एक भी सवाल वहाँ पे नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, तो अगर के आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिंक दिया गया है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ हम आपको वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक लिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए।